मोहन भागवत ने शुरुआत में ये बात कही कि ये ऐतिहासिक नहीं तो पहली बार जरूर है कि जब किताब के विमोचन के मौके पर संघ का कोई शीर्ष व्यक्ति पहुंचा है और वो विमोचन कर रहा है, क्योंकि यहां दिल से निकली बातें हैं। ये सदाए दिल क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे इश्यूज उठते रहे हैं, उन पर बातें होती रही हैं, एक दूसरे से के बीच में उस पर विरोध होता रहा है, चर्चाएं होती रही हैं, इख्तिलाफ होता रहा है। मुझे ये लगा कि संघ का इतना बड़ा परिवार है, करोड़ों उसके पीछे चलने वाले और उसके मानने वाले हैं, और हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमानों की भी आबादी है। इतने बड़े समुदाय और संगठन के बीच में दरार नहीं होनी चाहिए, दीवार नहीं खड़ी होनी चाहिए, दूरियां एक हद से आगे नहीं जानी, एक हद से आगे नहीं जानी चाहिए। लिहाजा इसमें बहुत से लोग मुख्तलिफ़ वक्तों पे तरह तरह के प्रयास करते रहे हैं, कोशिशें करते रहे हैं। मैंने भी एक कोशिश की है कि बीच का रास्ता इस तरह से निकलना चाहिए जिसमें संवाद के लिए जगह हो, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए जगह हो, एक दूसरे से की सुनने की गुंजाइश हो, और एक दूसरे से बातचीत करके हम रास्ता निकालने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि मेरी कोशिश राजनीतिक नहीं है, मेरी कोशिश जो है सामाजिक है। मैं समाज में समरसता पैदा करने का पक्षधर हूँ, समाज के अंदर सहजता होनी चाहिए इसका पक्षधर हूँ, समाज में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए इसका पक्षधर हूँ। सर, एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी किताब की रोशनी में सरसंघ चालक ने अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई वहां पहुंचा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो बातें आपने कही वो उसमें से कितनी आदर्श हैं और कितनी व्यावहारिक जो हम अपने आसपास देखते हैं, वो जानने के लिए मैं आपके पास आऊंगा सर, एक दौर की बातचीत बाकी मेहमानों के साथ पूरा करने के बाद। लेकिन मैं पहले जरा कांग्रेस के नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शकील उज़्ज़मान अंसारी, उनके पास जाना चाहता हूं। शकील उज़्ज़मान अंसारी साहब, है ना हमारा डीएनए एक? जी 100%। अगर नागपुर में ये बात अब समझ में आ गई तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम तो कहते आए हैं कि हम हिंदुस्तान का डीएनए सारे लोगों का एक ही है, चाहे वो धर्म के नाम पर अलग अलग पूजा पद्धति कहिए या अपने रोज़े नमाज और सब चीज़ें जो करते हैं वो अलग अलग करते हैं, लेकिन डीएनए में तो ब्लड में तो कोई फ़र्क है नहीं। और आज नागपुर में बहुत दिनों के बाद समझ में आया, तो मोहन भागवत जी को आज ये कहने के लिए सबसे उचित स्थान था कि बजरंग दल के सभा में, विश्व हिंदू परिषद के सभा में वो कहते, माइनॉरिटी की सभा में उन्होंने माइनॉरिटी के सभा में बोल के ठीक है अपनी बात का रखा है, लेकिन असल तो उन लोगों को बताना है ना कि एक डीएनए होने के बावजूद इस डीएनए पर अटैक कैसे होता रहा है और अल्पसंख्यक को इस मुल्क के अंदर 2 नंबर की शहरी की हैसियत से क्यों उनके रेगुलर लीडर सब कोई को पाकिस्तान भेजते हैं, कोई को देश भक्त नहीं कहते हैं, कोई देश से वफादार नहीं कहते हैं, ये तो एक सिलसिला है। उसी तरह उन्होंने दूसरी बात की है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, इस्लाम को कोई खतरा तो होगा ही नहीं, किसी भी धर्म को कोई खतरा नहीं है, सब धर्म अमन और पीस का पैगाम देता है। धर्म के मानने वाले लोग गर्व हो सकते हैं, धर्म कोई गलत तो होता नहीं। शकील उज़्ज़मान अंसारी आज नहीं आया समझ में, उन्होंने कहा कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, तब से हमारी यही सोच है और सारी दुनिया जानती है कि 90 सालों से हम क्या विचारधारा लेकर आगे चल रहे हैं। आप कह रहे हैं आज समझ में आ गया। एकदम बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को मालूम है कि ये क्या कर रहे थे और क्या सोच थी इनकी, और हेडगेवार की जो सोच थी उस पर कितने अमल हो रहा था, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं। अगर आज भी उनको ये कहना पड़ रहा है कि लिंचिंग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो किसको कह रहे हैं? सरकार उनकी है, प्रधानमंत्री जी भी लिंचिंग के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन लिंचिंग होती रही है। उज़्ज़मान अंसारी, ऐसा होता है कई बार, ये बताइए आपके यहाँ भी G23 बना ना, G23 आपके यहाँ आला कमान के नहीं सुनने वाले नेताओं की बना, तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते लोग। पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है। देखिए, बीजेपी आरएसएस जो है ऐसी संस्था है जिसके सभी बच्चे हैं, चाहे बीजेपी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, दूसरे ये भी जितनी संस्थाएं उनकी 20-22 जितनी संस्थाएं हैं, उसमें अगर आरएसएस प्रमुख का एक आवाज है तो महत्वपूर्ण आवाज है, लेकिन उस आवाज पर अमल भी तो हो। अमल नहीं हो रहा उस आवाज पर, संगीत रागी जी। देखिए,
मोहन भागवत जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है, और ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है कि भारत का मन और प्रकृति दोनों हिंदू है। यह मन और प्रकृति ये है जो सबको साथ लेकर के चल सके, वही हिंदू है। और जो नहीं लेकर के चल सकता है वह इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि वो दूसरों को साथ लेकर के नहीं चलते हैं, वो दूसरों को दुश्मन मानते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इस्लाम भारत में आक्रांताओं के सहारे आया, और आक्रांताओं ने यहाँ एक मिनट हिंदू राष्ट्र बोल दिया आपने। एक मिनट मैं अपनी पूरी व्याख्या कर लूं। दूसरी बात, उन्होंने कहा इस्लाम आक्रांताओं के सहारे आया, और आक्रांताओं ने यहाँ जबरन धर्म परिवर्तन किया। इसलिए भारत का जो मुस्लिम समाज है, ये गांधी जी भी कहते थे और संघ भी कहता था कि हमारे पुरखे एक हैं, इसीलिए हम कहते हैं हमारा डीएनए एक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुस्लिम समाज नहीं इसे मानता है। 1948 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां के छात्रों से भी यही सवाल किया था। तब इस देश का विभाजन हो गया था, और तब पंडित जवाहरलाल ने कहा था कि हम बुद्ध और हम ताजमहल, अकबर सबको अपना मानते हैं, क्या आप बुद्ध, क्या बाकी और जो हमारे इतिहास पुरुष हैं उनको आप अपना मानते हैं? सन्नाटा था। गिरिलाल जैन जी ने हिंदू फिनोमेना में बहुत अच्छी बात लिखी है। मैं कहा मुस्लिम उन्हें कभी अपना मानते ही नहीं है। उनका इतिहास तो गौरी और गजनवी से शुरू होता है। इसलिए मोहन भागवत जी ने हिंदू राष्ट्र से शुरुआत की, क्या वाकई इसका इंटरप्रिटेशन वैसे किया जाना चाहिए? संगीत रागी जी, देखिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब क्रूसेड्स हुआ तो जहां जहां क्रिश्चियनिटी गया वहां पर उसने तलवार के बल पर पूरा होमोजेनाइज कर दिया, एक ही रूपता ला दिया। जहां जहां इस्लाम गया, और इस्लाम पूरा तलवार के बल पर फैला है। इस्लाम दुनिया में एक साउथ ईस्ट एशिया में व्यापार के थ्रू फैला, लेकिन बाकी नहीं, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और असल में हमारा डीएनए एक है तो उनको वापस आ जाना चाहिए, या आप ये कह रहे हैं कि डीएनए एक है, अब चाहे जो भी धर्म मान रहे हो सबको ही साथ में मिलकर देश बनाते हैं? मैं आपके पास आता हूं संगीत रागी साहब, लेकिन मैं अतीकुर रहमान साहब के पास जाना चाहता हूं। अतीकुर रहमान साहब, जहां पर देश की एकता की बात है, कौमी एकजहती की बात है, वहां नुक्ताचीनी क्यों हो रही है? जी दिनेश भाई, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने 4-5 बयान पहले सुनाए हम लोगों को, उसी से ये साबित होता है कि तालमेल ही नहीं खाता है। मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी कहा एक मुस्लिम मन से, वो तालमेल खाता ही नहीं है। सुबह शाम जो बहस हो रही है उसमें मुसलमानों को जो क्लास 2 सिटीजन के तौर पे बताया जाता है, आतंकवाद के साथ जोड़ा जाता है, एक तरह का इस्लाम फोबिया पैदा किया जाता है, तो ये तालमेल वाली बात तो नहीं है। दूसरी एक सबसे अहम बात ये है दिनेश भाई कि आरएसएस हमेशा से इस बारे में मशहूर है कि ये अपने आप अपने बयान बदल देते हैं। मैं आपको बताऊं, जवाहरलाल नेहरू ने एक लेटर लिखा था उस वक्त के आरएसएस चीफ एमएस गोलवलकर को, नवंबर 10, 1948 की बात है। क्या इंग्लिश में मैं आपको सुना सकता हूं दिनेश भाई? जल्दी से सर। It would appear that the declared objectives have little to do with the real ones, RSS के declared objectives, and with activities carried on in various forms and ways by the people associated with the RSS. These real objectives appear to be completely opposed to the decisions of the Indian Parliament and the provisions of the proposed Constitution of India. The activities, according to our information, are anti-national and often subversive and violent. ना तो इन्होंने कभी संविधान को माना और ना तो कभी इन्होंने, तो ये अब जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं ना, ये जवाहरलाल नेहरू का ओपिनियन आपने बताया, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं राजीव जेटली जी के पास जाना चाहता हूं। राजीव जेटली जी, कथनी करनी का फर्क है क्या जो भरोसा नहीं करने दे रहा है? मैं आपके पास विशेष रूप से बाद में इसलिए आ रहा हूं ताकि आपको पूरा नजरिया 360 डिग्री मिल जाए, और क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व कर रहे हैं यहां पर, आप बता पाए कि असल में क्या है, कथनी करनी का फर्क है क्या?
देखिए, हमारे देश के अंदर एक बहस होती है, बहस हिंदू मुसलमान को लेकर के होती है। अगर हम अपने देश से बाहर चले जाएं, आपने 10-15 बार अभी पाकिस्तान कोट किया, तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। मैं इस बात की चुनौती नहीं कह रहा, वैसे तो पंजाबियों का राज है वहाँ पर, कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी पंजाबी वहाँ डोमिनेट करते हैं, लेकिन चुनौती किस बात की है? अपने आप को मुसलमान ठहरवाने की, अपने आप को मुसलमान कहलवाने की और अपने आप को पाकिस्तान का नागरिक कहलवाने की। और जब भी बलूच लोग वहाँ बैठते हैं तो बलूच लोग कहते हैं ये पाकिस्तानी जो हैं ये मुसलमान नहीं है। बलूच लोगों का इल्ज़ाम है कि असली में जो पाकिस्तानी है वो हम हैं, इनका डीएनए हमारा डीएनए एक नहीं है, ये बलूचों का कहना है। इसमें ये चुनौती पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में है, और भारत के अंदर सोचिए, अगर वही बात भारतीय कह दे कि मैं राजीव जेटली बोलता हूं आपके पैनल पे कि मेरा डीएनए वही है जो डीएनए किसी भी बैठे हुए मुसलमान का यहां पर है। अगर मैं इस बात को दूसरे तरीके से बोलूं, ये कहूं कि जो उनका डीएनए है वो वही डीएनए है जो मेरा डीएनए है, या मेरे डीएनए जो है वही उनका डीएनए, तो शायद उस पर आपत्ति हो जाएगी उनको। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा डीएनए वही है जो इनका डीएनए है। तो आप ऐतराज किस बात पे है? ऐतराज किस बात पे है? हम सब लोग भारतीय हैं, हमने अपनी आस्था का माध्यम अलग जरूर चुना होगा, और किन वजहों से चुना है मैं उनमें नहीं जाना चाहता, जो भी वजह रही। लेकिन ये जो है, ये डीएनए यहाँ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो ये बताए कि हमारी वंशानुगति क्या है, ये होने की बजाय डू नॉट एसोसिएट क्यों हो जाता है? ये यहाँ पर आप ये क्यों देखते हैं कि ये इतने सारे नेता, मैंने अभी सुनाए आपको इनके बयान, ये क्यों कहने लगते हैं चलो पाकिस्तान जाओ? हाँ, मैं यही बात बोल रहा हूँ। ये डीएनए की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये इस बात को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हमारा डीएनए एक है, तो पहले एक टुकड़ा इसी बात पे हो चुका है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं करते थे कि हमारा डीएनए एक है, हम एक ही हैं, हम भारतीय हैं। जब तक आप अपने आप को राजीव जेटली जी, जब मुस्लिम लीग ने यह आह्वान किया और ये कहा जिन्ना ने कि दीज आर द टू डिफरेंट एंटिटीज, दे कैन नॉट कोहिबिट टुगेदर, इसमें जो भरोसा करने वाले लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो ये मानते हैं वी कैन कोहिबिट टुगेदर वो यहां पर हैं, तो और किस तरह का प्रमाण चाहिए? नहीं, वो मैं उन वजहों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उन वजहों में उसमें एक चुनाव भी हुआ था और चुनाव के अंदर सबका मैंडेट भी लिया गया था। उस मैंडेट में लगभग 96% मैंडेट किस बात को लेके पड़ा था? डेमोग्राफी हमारे देश की ऐसी थी कि वहां जाना मुमकिन नहीं था। नहीं तो वो जो मैंडेट पड़ा था, तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि अभी देखिए मोहन भागवत साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एकता की बात करना भ्रामक है, क्योंकि जहां भेद ही नहीं है वहां एकता की बात क्यों करना? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।